दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। अक्सर विवादों से इत्तेफाक रखने वाले पंजाब केसरी समाचार पत्र के मालिक बाप बेटा एक बार फिर से सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह ही उन्होंने एक बार फिर से अपनी हैसियत और रुतबे का नाजायज फायदा उठाते हुए एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया। जिस प्रकार वे खुद अक्सर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, उसी प्रकार से उनके रिपोर्टर भी अपने मालिकों की भांति लोगों को आहत करने में जरा भी परहेज नहीं करते। एक बार फिर से पंजाब केसरी के पत्रकारों ने अपने मालिकों की शह पर गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। उनकी ऐसी हरकतों से तो यही सिद्ध होता है कि पंजाब केसरी समाचार पत्र ने पत्रकार नहीं बल्कि गुंडे रखे हुए हैं, जो उनकी शह पर आए दिन लोगों को अलग अलग तरीकों से यातनाएं देते रहते हैं। इसकी एक ताजा उदाहरण लुधियाना में देखने को मिली। क्या है ये पूरा वाकया, आइए हम आपको बतलाते हैं। लुधियाना स्थित हीरालाल हलवाई चौक के निकट रहते विनोद जैन ने अपनी आप बीती सुनाते हुए उन्हें बताया है कि उन्होंने पंजाब केसरी समाचार पत्र के खिलाफ माननीय अदालत परिसर में याचिका दायर करवाई थी, जिसकी वजह से विजय चोपड़ा ने अपने एक रिपोर्टर धर्मेंद्र सियाल को ये कार्य सौंपा था कि वे किसी भी प्रकार से उसे व उसके परिवार को डरा धमकाकर इस केस को वापस लेने के लिए मजबूर करे। वहीं उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल के दिन वे अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ था। इसके साथ साथ उनकी गली में ही रहने वाले हरीश के साथ उनका विवाद चल रहा था। उन्होंने बताया कि वे अपने बेटे के नए कारोबार के लिए उसे उक्त घर में हौजरी की मशीनरी लगवाकर दे रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बकायदा लाइसेंस भी लिया है, लेकिन इसके बावजूद हरीश व उसके पारिवारिक सदस्य उनके इस कार्य में अड़चन पैदा कर रहे हैं। अपने इस कारोबार के चलते वे अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगवाना चाहते हैं, लेकिन गली में रहने वाली एक गूंगा नामक व्यक्ति उन्हें कैमरे नहीं लगाने दे रहा, जिसे लेकर उससे भी उनकी तू मैं होती है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल के दिन वे अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे कि तभी उनके पुराने घर से वे कंप्यूटर टेबल लाया गया जो उन्होंने मंगवाया था। जैसे ही वे कंप्यूटर टेबल घर के अंदर रखने लगे तो हरीश की माता ने शोर डाल दिया कि वे मशीनें लेकर आ गए हैं, जिसके बाद हरीश उनके घर के बाहर आ गया और गाली गलोच करने लगा। इतने में हरीश ने अपने मित्र व पंजाब केसरी के रिपोर्टर धर्मेंद्र सियाल को मौके पर बुला लिया। इसके चलते गूंगा व उसकी माता भी उनके निवास स्थान के बाहर आ गई और जोर जोर से गाली गलोच करने लगे। कुछ देर पश्चात धर्मेंद्र के कहने पर गूंगे की माता धर्मेंद्र सियाल की पत्नी सहित अन्य 2 औरतों ने उन्हें घर से बाहर निकाल लिया। इस दौरान धर्मेंद्र, हरीश और गूंगे ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा, जिसकी उन्होंने सिविल अस्पताल में MLR भी कटवाई। उन्होंने बताया कि ये सारा घटनाक्रम सिर्फ एक आदमी के कहने पर किया गया है और वह है पंजाब केसरी के मालिक विजय चोपड़ा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इसकी शिकायत पुलिस में भी दी गई, लेकिन विजय चोपड़ा ने अपने रुतबे व पैसे की बदौलत पुलिस को उनका कार्य नहीं करने दिया। इसलिए उनके द्वारा लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को एक मांग पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने विजय चोपड़ा, हरीश, धर्मेंद्र सियाल व उक्त महिलाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने विजय चोपड़ा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में भी गुरेज नहीं करेंगे। बहरहाल आए दिन विजय चोपड़ा द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के कार्य से तो यही प्रतीत होता है कि शायद पंजाब केसरी समाचार पत्र को लोगों को मानसिक व शारीरिक तौर पर तंग परेशान करने से मिलने वाली सुर्खियों को बटोरने में काफी खुशी मिलती है। तभी आए दिन समाचार पत्रों में उनकी इन ओछी हरकतों की प्रदर्शनी लगी रहती है। विनोद जैन लुधियाना से बिलोंग करता हूं और RTI में इंफॉर्मेशन लेता हूं। मैंने एक मकान लिया था अपने बेटे के लिए, जिसमें हौजरी करनी है, लाइसेंस मेरे पास इशू है। एक धर्मेंद्र सियाल है। मैंने विजय चोपड़े ने मेरी खबर लगाई थी, उसने सम्मान पाड़ के उसके मुंह पे फेंके, जिसके बदले में मेरे घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस ने कोई वेरिफिकेशन नहीं की और मेरे ऊपर जज के कहने पे कर दिया FIR नंबर 25 डिवीजन नंबर 3 डेटेड 21/3/2015, जिस संबंध में उच्च अफसरां नूं टेलीफोन किते अपनी एंटीसिपेटरी बेल लाई, परंतु मेरी बेल नहीं हुई। सर, मैं विजय चोपड़ा ने खबर लाई सी, मैं उत्ते डेफिनेशन का केस पाता, जिसकी डेट 4/6/2015 इन दी कोर्ट ऑफ जुबली। इथों घबरा के विजय चोपड़े ने मेरे घर धर्मेंद्र सियाल, जो कि पत्रकार है, गुंडा है,
मेरे घर में भेज दिया 22/5/2015 को। मकान नंबर 1238 रूपा मिस्त्री गली में सवेरे 10:30 मैं बेड़े में बैठा था। उसने जनानियाँ भेज दी, मोहल्ले की जनानियाँ भेज दी, मुझे बाहर डाल के मारा, कुटिया। मेरी नूंह ऊपर अपना बेडरूम ठीक कर रही थी, उसको भी ऊपर नीचे आ गई मुझे मारता देख। तो उसको ही बाहर खींच के कहते हैं, तू विजय चोपड़े पे केस किया है, वापस ले, नहीं तो देखते हैं तेरी नूंह के साथ हम कैसे रेप करते हैं। वो अपने घर में खींच के लेके जा रहे थे। मेरी नूंह रोई, चिल्लाई, नीचे गिर गई। तो बाहर से 2 सरदार 2 मोहन आए, भागे कि अंदर कटता गली में कि शायद लेडीज को कोई सस मार रही है। तो जब देखा उन्होंने छुड़वाया तो मेरी नूंह ने बतलाया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे सौरे को भी नीचे मार रहे हैं। उन्होंने हमें छुड़ा के हमारे घर में अंदर से कुंडा लगा दिया, जिसकी मैंने टेलीफोन पे ACP सतीश मल्होत्रा जी को उनके मोबाइल नंबर 78370 18513 पे इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं हुशियारपुर चला गया क्योंकि मेरे जवाई दी नानी दी डेथ हुई सी, असी अफसोस करन जाना सी। मेरी जेब में 5000 रुपये से हरीश बुक्की है जो कि सट्टेबाजी करता है। कहता गली में कैमरा नहीं लगने देना क्योंकि उसके पास पैसे देने आते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो उसने मुझे गालें निकाली और उसकी धर्मेंद्र सियाल की जनानी ने मुझे घर से, और एक गूंगा है उसकी मदर ने मुझे घर से निकाल कर, बेड़े से निकाल कर गली में लेकर आ गए। तो औरतें ने मुझे मारा, कुटा, मेरी छाती पे मारा, मेरे हिप पे मारा, मेरे जवाड़ों पर मारा, जहाँ से मेरी जाड़ें टूट गई। और मेरी ये जो लेग है वो सुन्न है। मैंने डॉक्टरी कराई, सिविल अस्पताल से MLR बनी, जिसमें उन्होंने रिकमेंडेड कर दिया कि सवेरे डेंटल डॉक्टर को मिलो प्लस एक्सरे कराओ। डेंटल डॉक्टर ने मेरे 10 एक्सरे किए, उसने डिक्लेयर कर दिया ग्रेविस, ये दांतें जड़ें टूटी हैं। उसके बाद आर्थर का है डॉक्टर दविंदर इन दी सिविल अस्पताल लुधियाना, MS है डॉक्टर। उन्होंने मेरा चेकअप किया, मुझे एक दिन पहले दवाई दी कि शायद तेरी लत चल पड़े। अब मैं जब चलता हूँ तो मैं गिर जाता हूँ इस लत से, उसके बाहर से चलता हूँ। तो आज उसने मुझे रेफ़र कर दिया नैरो सर्जरी फॉर PGI। सर ये बहुत बड़ा विजय चोपड़ा की शय पे मेरे पे अटैक हुआ है। मैंने इनके ऊपर केस किया है 452, 325, 379, 294, 506, 120B में मैंने विजय चोपड़ा बड़ा को लिया है। अगर ये नहीं रजिस्टर्ड करेंगे पुलिस वाले, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। 5 दिन हो गए हैं, 22 तारीख का वाकया है ये। तो मेरे पे पुलिस भी दबाव डाल रही है कि आज तुझे, जो जमीन नंबर 3 का SHO मेरे रिश्तेदार वहाँ गए थे, वो कहता जिस दिन हमारे काबू आए सर हमने गड्डी चढ़वा देना है, यानी मुझे गोली मारने को तैयार हैं। मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, रात को 2-2 बजे घर से निकल जाता हूँ, फिर बच्चों को देखता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। अगर मैंने कुछ कर लिया डिप्रेशन में, उसके जिम्मेवारी कमिश्नर पुलिस और प्रशासन पर होगी। सर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, विजय चोपड़े के हाथों में खेल रही है। विजय चोपड़े के जो ये पत्रकार हैं वो किसी से महीना लेते हैं, फीम वाले से 30,000 रुपये महीना लेते हैं, जिसको उसने यस कर दिया प्रमोद बान जी ने कि ये लेता है, 250 ग्राम फीम में लेता है। वो शख्स पहला चन्नो रानी के कत्ल में इन्वॉल्व था, अपनी शय पे बच गया, गोली चली थी उसमें, जो उसने पंजाब किसी में अपने पत्रकार के लिखा है, अपने पत्रकार के। वो आजकल लुधियाना का टॉप का गुंडा है, वो 15-20 लाख रुपए इकट्ठा करता है, जिसको विजय चोपड़े को 4-5 महीना देता है। और इस बार उसने 2 महीने नहीं दिए तो विजय चोपड़े अपने पत्रकार की अपने अखबार में ये लिख दिया कि इसने 30,000 रुपया महीना उस 5 किलो फीम वाले से लेता था, 250 ग्राम फीम लेता था उसमें। सर विजय चोपड़ा सियाल भी बहुत बड़ा गुंडा है, जिसने मेरे घर पे भेजा, मुझे घर से बाहर के निकाला, कहता मकान छोड़ दे नहीं तो तेरा वो बुराना कि साडा पुलिस कुछ नहीं बुरा, जो मैं अपनी दरखास्त में
SSP सुमेश सैनी को भी भेजी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये रजिस्ट्री है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। मैं बहुत दुखी, मुझे ये गोली मार देंगे। अगर मेरी गोली मार दी गई मुझे, तो उसके जिम्मेवार लुधियाना का कमिश्नर होगा। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी, और विजय चोपड़े ऊपर 452 120 में इसके ऊपर पर्चा दर्ज हो। जो ये मैंने 6 नाम दिए, धर्मेंद्र सियाल, प्रेस रिपोर्टर पंजाब केसरी, धर्मेंद्र सियाल की पत्नी निवासी मकान नंबर 1279, हरीश की माता निवासी मकान नंबर 1277, गुंगे की माता निवासी मकान नंबर 1280, और 2-3 औरतें और पुरुष जिनको सामने अपने पास पहचान सकता हूँ, उनके ऊपर 452, 325, 380, 254, 94, 506, 120 के समय पर्चा दर्ज किया जाए। अगर हाई कोर्ट में रिट लगाऊंगा, वहां से आर्डर लेकर आऊंगा मैं, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े। मैं विजय चोपड़े गुंडे उसकी खत्म करना चाहता हूँ। विजय चोपड़े चाहे मुझे वो मरवा भी दे, उसकी गुंडागर्दी मैं खत्म करना चाहता हूँ। जो विजय चोपड़े ने लुधियाना में गुंडागर्दी बोले, इसने पत्रकार जाली रखे हुए, किसी के पास जर्नलिस्ट नहीं है, वो एसी में बैठे रहते हैं, और आगे उन्होंने पत्रकारों ने 4 पत्रकार रखे हुए हैं, लड़के गुंडे। अगर पुलिस कोई आदमी उसको बोलता है तो ये डिवीजन में पहुंचते, SHO के ऊपर दबाव डाल देते। लुधियाना में पंजाब के कोई कम पंजाब के 70-80 पत्रकार हैं हिंदी के। इतना बड़ा लुधियाना है क्या वर्ल्ड का लुधियाना जो 80 पत्रकार हैं? इसकी गुंडागर्दी मैं बंद करना चाहिए, मुझे जान भी देनी पड़ जाए। विजय चोपड़ा जी होश में आ जाओ। अगर आप में दम है तो कोर्ट में आपके ऊपर केस किया है, आइए फेस करिए कोर्ट को। जो कोर्ट फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। पहली पेशी आपको 6-4 को सम्मन, 4-6 को आपके सम्मन आ रहे हैं, इसको ले लेना। अगर नहीं लोगे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जज की शिकायत करूंगा। ये उसके प्रेशर में है। विजय चोपड़ा को बुलाती नहीं है, ये कभी कोर्ट में आता नहीं। विजय चोपड़ा अखबारों में हमने पढ़ा है। ये विनोद जैन ने केस किया है। चौथी पेशी विजय चोपड़े को, अविनाश चोपड़े के कोर्ट में बुला लूंगा, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा कि इनको ऑर्डर करो जज को कि इनको बुलाओ, अरेस्ट करके बुलाओ।